पार्ट 16 की शुरुआत में दिखाते हैं कि बोरा यूचेन को ढूंढते हुए ऑफिस आती है और पूछती है कि आप यहाँ क्यों सो रहे हैं, क्या आप मेरे घर चलेंगे। तो यूचेन कहता है नो थैंक्स, मैं यहाँ ठीक हूँ। फिर बोरा उसमें थोड़ा जोश लाने के लिए कहती है कि लेट्स डू दिस, चीयर अप। लेकिन यूचेन तो बिना जोश में आए कहता है लेट्स डू दिस और वापस अपना गेम खेलने लग जाता है। अब बोरा समझ जाती है कि उसका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वापस चले जाती है। अब डूजिन बोरा को कॉल करके बताता है कि मैंने डेस्क पर एक बिजनेस कार्ड रख दिया है, उन्हें फ़ोन करो, मेरी बात हो गई है। बोरा पूछती है कि वो हेल्प करेंगे, तो डूजिन कहता है कि हमें शुरुआत में जो भी मिले ज़रूरी है, उन्हें ये काम करना ही पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। उसे मत बताना कि ये डील मैंने करवाई है, मैं कल ऑफिस आऊँगा। तो बोरा डूजिन को थैंक यू कहती है। डूजिन कहता है कि बस मेरे साथ अच्छे से पेश आना। अब जब कॉल कट करके डूजिन आगे जा रहा होता है तो बाइक से उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। बेचारे की 2 मिनट के लिए जान ही निकल जाती है और जब वो अपने दिल पर हाथ रखता है तो उसे बहुत तेज़ हार्ट बीट सुनाई देती है अपनी। अब ये सुनकर उसे वो प्रेग्नेंट लड़की याद आती है जिसने कहा था कि 3 महीने होते होते बच्चे की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और इसलिए वो अपनी हार्ट बीट को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और बहुत इमोशनल हो जाता है और उसके माइंड में वही सब बातें चल रही होती है। इवन वो ये तक इमेजिन कर लेता है कि मीसू मदर बन चुकी है और वो फादर, और अगले ही पल वो रियलाइज करता है कि ये सब बस एक सपना था। अब यहाँ दिखाते हैं कि मीसू अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर हॉस्पिटल जा रही होती है, लेकिन डूजिन उसे कॉल करके बताता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, हम फिर बाद में हॉस्पिटल चलेंगे। और मीसू को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और फिर कहती है कि लड़का मेरे लायक है ही नहीं। अब डूजिन यहाँ खड़े होकर बच्चों के शूज़ को देख रहा होता है और उसे ये शूज़ बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। अब वापस जाते हुए मीसू की नज़र डूजिन पर पड़ जाती है और वो उसे आवाज़ देने लगती है, लेकिन डूजिन दूर होता है तो वो सुन नहीं पाता और फिर वहाँ से चले जाता है। मीसू भी ये देखने के लिए आती है कि डूजिन क्या देख रहा था, फिर उसे समझ नहीं आता कि वो इसे क्यों देख रहा था। अब यहाँ दिखाते हैं कि बोरा मीसू से कुछ पैसे मांगती है और मीसू समझ जाती है कि यूचेन की वजह से बोरा गरीब होती जा रही है। तो मीसू उससे कहती है कि यूचेन बाद में अपना बिजनेस चला ही लेगा, तुम क्यों अभी उसके पीछे पूरा खर्चा कर रही हो, कहीं वो तुम्हें बाद में भूल न जाए तो फिर क्या करोगी, तुम्हें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। फिर बोरा बात को बदलते हुए कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो मीसू कहती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे क्या हुआ। यहाँ बोरा को लग रहा होता है कि मीसू ने अबॉर्शन करवा लिया है, इसलिए वो कहती है कि अबॉर्शन के बाद यूजुअली लोग रेस्ट करते हैं, लेकिन मीसू बताती है कि मैंने नहीं करवाया क्योंकि डूजिन के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। डूजिन अब CEO बन गया है, इसलिए वो अब ज़्यादा ही अकड़ दिखा रहा है। अब नेक्स्ट डे बोरा अपनी मॉम से बात कर रही होती है तो उनको सब पता चल जाता है कि बोरा ने नेक्स्ट दिन यूचेन के साथ छोड़ दिया है और इसलिए वो बोरा से पूछती है कि अब तुम क्या कर रही हो। तो बोरा बताती है कि मैं अब उनके साथ ब्रांड न्यू कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ और अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि क्या हुआ, पैसे नहीं मिल रहे हैं, कुछ दिन सह लूँगी। अब यूचेन भी पीछे से आ रहा होता है तो बोरा उसको देखकर एकदम से कॉल कट कर देती है और पूछती है कि क्या आपने कुछ सुना तो नहीं। पर यूचेन तो अपनी आइसक्रीम खाते हुए जा रहा होता है और कुछ नहीं बताता और बोरा उसके पीछे पीछे आ रही होती है। अब ऑफिस में बैठकर यूचेन के लिए कुछ काम ढूंढ रही होती है और उसे एक काम मिल भी जाता है, लेकिन यूचेन पहले ही आगे से कह देता है कि सोचना भी मत, मैं किसी और का काम नहीं करूँगा। और बोरा यहीं चुप हो जाती है ये सुनकर, क्योंकि यूचेन को बोलने का कोई मतलब नहीं। और बोरा अपने मोबाइल में एक मैसेज देखती है जिसमें उसे नेक्स्ट इन की तरफ से बहुत अच्छा इंसेंटिव मिला था। अब ये मैसेज पढ़कर बोरा जल्दी से वहाँ भागती है। यूचेन को समझ नहीं आता कि ये कहाँ गई। फिर वो वहाँ बोरा और खुद की फ़ोटो देखता है। फिर जब डूजिन के डेस्क पर बैठता है तो देखता है कि कंप्यूटर में नेक्स्ट इन से रिलेटेड न्यूज़ सर्च की हुई है और उसमें से एक न्यूज़ यूचेन भी देख लेता है जिसमें बताया जाता है कि बिग फाइल पर 1 साल तक पहले एक्सपेरिमेंट होगा और उसमें यूचेन को ये भी पता चल जाता है कि ताजुन ने बिग फाइल का इंटरफेस चेंज कर दिया है। और ये सुनकर तो यूचेन का दिमाग ही खराब हो जाता है। अब यहाँ दिखाते हैं कि जब इनके बिग फाइल पर मीटिंग हो रही होती है तो वाइस मिनिस्टर पूछती है कि बिग फाइल का इंटरफेस क्यों चेंज करा, क्योंकि उसमें उन्हें कुछ कमियां दिख रही थी। पहले वाला इंटरफेस ज़्यादा रिलेटेबल था इसके मुकाबले। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये लेडी कहती है कि बजट इशू की वजह से। तो वाइस मिनिस्टर अब ताजुन से पूछती है क्या सच में इस वजह से। तो ताजुन भी कहता है हाँ। तो वाइस मिनिस्टर कहती है कि ठीक है। अब वो और पैसे बचाने के लिए ताजुन को ऑफर देती है मिनिस्ट्री और साइंस और ICT मिलकर नेक्स्ट इन के साथ बिग फाइल डेवलप करे। तो ताजुन का यहाँ क्या जवाब होता है वो हमें दिखाया नहीं जाता। अब ताजुन अपनी वो वाली वॉल पेंट करवा रहा होता है जहाँ यूचेन और वो मिलकर नेक्स्ट इन के प्लानिंग एंड प्लॉटिंग किया करते थे, जहाँ उनकी सबसे अच्छी मेमोरीज थी। किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लग रही होती। अब ताजुन आके पहले एक पल के लिए अपना पुराना दिन याद करता है और फिर खुद ही अपने हाथों से उस वॉल को पेंट कर देता है
और अपनी यादें मिटा देता है। अब यूचन यहाँ ताइजुन से मिलने आया होता है, लेकिन डायरेक्टर उसे बैठे हुए देखकर कहता है कि चलो अंदर बात करते हैं। यूचन बहुत गुस्से में पहले यही पूछता है कि मेरा बनाया इंटरफेस क्यों चेंज करा, वो ऐसा कैसे कर सकता है, किसने डिसाइड कर लिया उसको चेंज करने का। तो डायरेक्टर पूछता है कि इसलिए तुम यहाँ आए हो। तो यूचन कहता है कि मैं ताइजुन से मिलूंगा और उसे इंटरफेस को चेंज करने का कहूँगा। मुझे पता है कि ये इंटरफेस बिग फाइल के साथ काम नहीं करेगा और एक डेवलपर की फिलॉसफी होती है उसकी क्रिएशन के पीछे, क्या ताइजुन इतना भी नहीं समझता। तो डायरेक्टर उससे कहता है कि अब इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम बेकार में गुस्सा क्यों हो रहे हो। मैं ताइजुन से ज़रूर ये कहूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता वो मानेगा या नहीं। और ये कहकर वहाँ से चले जाता है। यूचन के आगे कुछ नहीं सुनता। अब यूचन जब वहाँ से जा रहा होता है तो बोरा को ताइजुन के साथ मिलते हुए देख लेता है कंपनी के कैफेटेरिया में। और यहाँ बोरा ताइजुन को बताती है कि मुझे नेक्स्टन से कुछ इंसेंटिव मिले हैं। तो ताइजुन बताता है कि वो डीएस प्रोजेक्ट के ही इंसेंटिव हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में हैं, डीएस प्रोजेक्ट पूरा होने पर ये इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो बोरा कहती है ठीक है। फिर ताइजुन यूचन के बारे में पूछता है कि वो कैसा है। मुझे पता है कि वो मेरे से अभी बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा और मेरे से बदला लेने की तैयारी कर रहा होगा। पर बोरा कहती है कि यूचन अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। ताइजुन ये जानकर हैरान होता है और पूछता है क्या तुम सच कह रही हो। तो बोरा बताती है हाँ, वो कुछ भी नहीं करना चाहते, शायद उनका नेचर ही ऐसा है। तो ताइजुन ये सुनकर कहता है कि मुझे लगा था कि उसने मुझसे बदला लेने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया होगा। और फिर वो बोरा से कहता है कि जब भी तुम चाहो नेक्स्ट इन में आ सकती हो। अब बोरा कहती है कि हाँ और फिर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन ताइजुन बोरा से कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर और रुक सकती हो, बस थोड़ी देर मेरे लिए। अब बोरा उसे मना नहीं कर पाती और वहाँ बैठ जाती है और इस वजह से ताइजुन को खुशी मिलती है। और अभी भी यहाँ यूचन को समझ नहीं आता कि बोरा उससे क्यों मिल रही है और वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। अब तायरा आकर यूचन से मिलती है और कहती है कि क्या तुम जानना चाहते हो वो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन यूचन वहाँ से जाने लगता है। पर तायरा कहती है कि अगर भाई से बदला लेना चाहते हो तो मैं हेल्प करूँगी। ये सुनकर यूचन रुक जाता है। फिर तायरा बताना स्टार्ट करती है कि ताइजुन ने उसके साथ क्या क्या किया और मैंने भी ताइजुन का साथ दिया। लेकिन यूचन को तो ऑलरेडी सब पता होता है, तो इसलिए तायरा पूछती है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम बदला क्यों नहीं लेते। तो यूचन कहता है कि क्या बदला लेने से मुझे नेक्स्ट इन कंपनी वापस मिल जाएगी, नहीं ना। और फिर यूचन को लगता है कि सबने उसे इसलिए दूर करा क्योंकि वो किसी को अच्छा नहीं लगता और ये कहकर चले जाता है। अब यूचन को लगने लगता है कि बोरा भी दूसरों के जैसी ही है। अब यहाँ दिखाते हैं कि वाइस मिनिस्टर बोरा से अकेले में मिलके उसे एक फ़ाइल देती है। वो फाइल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और आईसीटी की रिपोर्ट होती है और वाइस मिनिस्टर बताती है कि न्यू इंटरफेस होने की वजह से बिग फाइल्स में प्रॉब्लम आ रही है और ये फ़ाइल कॉन्फिडेंशियल है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। इस फाइल को तुम्हें कार में ही याद करना होगा और फिर जाकर यूचन को बताना होगा। ये सुनकर बोरा हैरान ज़रूर होती है, लेकिन फिर अपने काम पर लग जाती है। फिर वाइस मिनिस्टर बताती है कि मुझे 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट बतानी है और मैं अच्छे से जानती हूँ यूचन इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर लेगा। और एक फ्री की एडवाइस भी देती है कि सिर्फ यूचन के पीछे ध्यान मत लगाओ, अपने करियर पर भी ध्यान दो, ये टाइम में कुछ बनने का अपनी लाइफ में। बोरा उन्हें हाँ कहती है। अब बोरा बहुत खुश होकर यूचन को आके बताती है कि हमारी कंपनी को एक काम मिला है, वो भी बिग फाइल के इंटरफेस को रिवाइज करने का। तो यूचन कहता है कि ताइजुन ने कहा। पहले बोरा गलती से हाँ कह देती है, फिर बोलती है क्या। फिर यूचन बताता है कि मैंने ताइजुन और तुम्हें मिलते हुए देखा था। तो बोरा क्लियर करते हुए बताती है कि मुझे बिग फाइल का इंसेंटिव मिला था, लेकिन यूचन उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि वापस नेक्स्ट इन चली जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो बोरा ये सुनकर कहती है कि क्या मैं आपके ऊपर एक बोझ सी बन गई हूँ। तो यूचन कहता है हाँ, तुम वैसे भी जाने वाली हो तो जाओ। लेकिन बोरा पूछती है कि आपको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है क्योंकि मैंने आपसे झूठ बोला। तो यूचन कहता है हाँ, तुम बिल्कुल सही थी और ये कहकर चले जाता है। और बोरा को उसकी बात से बहुत हर्ट फील होता है और इस मोमेंट पर यह पार्ट पूरा होता है गाइस।